राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम वैशाख मास में पीपल पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे। हमने पूरे वैशाख मास का महात्म्य सुने, वैशाख मास के स्नान की कथा कहानियाँ सुनी, वैशाख में सभी देवी देवताओं की कथा कहानियाँ सुनी। तो आज हमें पीपल पूर्णिमा की कथा भी सुननी चाहिए, तभी वैशाख मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम पीपल पूर्णिमा की पुण्यफल देने वाली कथाएं सुनते हैं। एक बार पुष्कर में एक बहुत छोटा सा प्राचीन सा गांव था। उस गांव में एक नायन और एक नाई अपनी बेटी के साथ रहते थे। पुराने जमाने में शादी विवाह हो, शोक समाचार भेजने हो, जलवा मुंडन के बुलावे देने हो तो नाई और नायन ही गांव में बुलावे दिया करते थे। इससे उन्हें धन, रुपया, अन्न, वस्त्र मिलता था। नाई और नायन की यही आजीविका का साधन होता था। उनकी इकलौती बेटी का नाम रूपमती था। जैसा नाम था वैसा ही वह सुंदर, सुशील और सुलक्षणा थी। जब उसके माता पिता यजमानों के यहाँ काम करने चले जाते तो पीछे से वह घर का सारा काम करके रखती। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन जब वह पनघट पर पानी भरने गई तो उसने देखा कि गांव की बहुत सी औरतें एक जगह बैठकर कथा कहानियां सुन रही थी, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा कर रही थी। तो रूपमती ने उनसे पूछा कि काकी, आप यह सब क्या कर रहे हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? तब गांव की औरतें बोली कि बेटी, हमने वैशाख मास का स्नान किया है, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। पूरे 1 महीने तक हम एक समय भोजन खाएंगे और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की हम कथा कहानियां सुन रहे हैं। बेटी, वैशाख स्नान करने से निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिले और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिले। बेटी, तुम भी हमारे साथ वैशाख मास का स्नान और व्रत करो। हमारे साथ बैठकर कथा कहानियाँ सुनो। तुम्हें इसका अच्छा फल मिलेगा, तुम्हें भी अच्छा घरवर मिलेगा। तब रूपमती ने उनके साथ वहीं बैठकर कथा कहानियाँ सुनी और घर आकर उसने अपने माता पिता से कहा कि माँ, बाबूजी, गांव की औरतें कह रही थी कि वैशाख मास का स्नान और व्रत करने से बहुत अच्छा पुण्य फल मिलता है। क्या मैं भी वैशाख मास का स्नान और व्रत कर सकती हूँ? तो नाई और नायन ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा है तुम वैसा ही करो। दूसरे दिन से रूपमती भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करने लगी और गांव की महिलाओं के साथ वैशाख मास की कथा कहानियाँ सुनने लगी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने लगी। रोज सुबह जल्दी उठकर पुष्कर घाट पर स्नान करने जाती। इस तरह उसका पूरा महीना बीत गया। पीपल पूर्णिमा पर भी उसने स्नान, व्रत और दान किया। इस तरह 3 साल तक उसने लगातार वैशाख मास का स्नान किया और फिर उसने व्रत का उद्यापन भी कर दिया। तब एक दिन एक बहुत सुंदर युवक से उसका विवाह भी हो गया। ससुराल वाले उसे हाथों में रखते थे, उसका खूब आदर सम्मान करते थे। पति भी उसे बहुत प्यार करने वाला मिला, उसे सारी खुशियाँ मिली। साल भर बाद उसे एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ, लेकिन शायद उसकी खुशियों पर किसी की बुरी नज़र लग गई। जब पुत्र 1 महीने का था तो एक अज्ञात बीमारी से उसका पति चल बसा। रूपमती और उसके सास ससुर पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जो सास ससुर पहले उसे घर की लक्ष्मी, सुलक्षणा, अन्नपूर्णा आदि कहते नहीं थकते थे, वे आज ही उसे करम जली, करम फूटी, हमारे पुत्र को खा गई, डायन आदि कहने लगे। पति के 12 दिन होते ही सास ससुर ने पोता तो रख लिया और रूपमती को धक्के देकर घर से निकाल दिया। रूपमती रोती बिलखती मायके में आ गई। माता पिता ने अपनी फूल जैसी बेटी की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। धीरे धीरे रूपमती ने अपने आप को संभाल लिया। तब एक दिन उस गांव के राजा की रानी को प्रसव पीड़ा हुई। राजा के पहरेदार नायन को बुलाने आए, क्योंकि नायन ही उस गांव में प्रसव का कार्य कराती थी। तब नायन अपने साथ अपनी बेटी रूपमती को भी महल में ले जाने लगी। दोनों माँ बेटी ने रानी का प्रसव करवाया। राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
तो राजा ने नायन और उसकी बेटी को अपने गले का बेशकीमती हार उतारकर बधाई के तौर पर दे दिया। अब नायन और उसकी बेटी रोज महल में रानी और उसके पुत्र के मालिश करने, कपड़े धोने के लिए जाने लगी। जब राजा का पुत्र 15 दिन का हुआ तो खूब जश्न मनाया गया, परंतु उसी दिन अचानक से रानी की तबीयत बिगड़ गई और नवजात पुत्र को छोड़कर वह चल बसी। राजा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तो बच्चे के पालने की जिम्मेदारी धाई माँ पर आन पड़ी, लेकिन नवजात को दूध कहाँ से पिलाया जाए। नायन और उसकी बेटी अपने दुख से अनजान नहीं थी। जब रूपमती ने भूख से बिलबिलाते हुए राजा के पुत्र को देखा तो उसकी छाती से दूध की धारा बह निकली। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। तब उसकी माँ ने राजा और धाई माँ को अपनी पुत्री के साथ घटित हुई पूरी घटना सुनाई और पूछा कि अगर आप कहें तो मेरी पुत्री आपके बेटे को दूध पिलाने को तैयार है। तब राजा और धाई माँ ने अनुमति दे दी। अब रूपमती महल में ही रहकर बच्चे को पालने लगी। धीरे धीरे राजा का झुकाव रूपमती की तरफ हो गया। एक दिन राजा ने रूपमती से विवाह कर लिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन रानी रूपमती ने राजा से कहा कि महाराज, मैं जब कुंवारी थी तो मैंने 3 साल तक वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य किया। फिर मुझे एक बार विधवा होना पड़ा और दोबारा आपके साथ मेरा विवाह हुआ। महाराज, आप किसी विद्वान से पूछिए कि मुझे पहले दुख और बाद में सुख मिला, इसका क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने पुष्कर के एक महान पंडित को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब पुष्कर के महान पंडित जी आए। वे त्रिकालदर्शी थे। वे वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल की सारी बातों को पढ़ लेते थे। पंडित जी ने रानी रूपमती के ललाट की रेखाएं पढ़ी, फिर आंखें बंद करके ध्यान लगाया। थोड़ी देर तक वे सोचते रहे तो उन्होंने रानी रूपमती के पूर्व जन्म की सभी बातों को देख लिया। तब उन्होंने रानी और राजा से कहा कि हे महाराज, इस जन्म में आपकी यह रानी रूपमती पूर्व जन्म में एक किसान के घर पैदा हुई थी। तब आपके पिताजी के पास खूब सारी भेड़ बकरियां थी। तब एक नवजात बकरी को देखकर आप उसके साथ खेलने के मकसद से उस बच्चे को उस समय अलग कर दिया जब वह बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा था। वह नवजात बच्चा भूख से बिलबिलाकर मर गया। उस दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। आपको उसी दोष की सजा मिली है। उसी दोष के कारण आपको विधवा होना पड़ा और पुत्र से विछोह हुआ। लेकिन आपने इस जन्म में 3 साल तक वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य किया, जिस कारण आप एक प्रतापी राजा की रानी बनी। यह सुनते ही राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करना चाहिए। वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, परिक्रमा देनी चाहिए। हे वैशाखी देवता, जो फल आपने वैशाख मास का स्नान और व्रत करने का नायन की बेटी को इस जन्म में दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बहुत पुराना छोटा सा रत्नापुर नाम का एक नगर था। उस नगर में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। राजा को बड़ी रानी से औलाद सुख नहीं मिला तो उसने दूसरा विवाह किया। तब दूसरी रानी से राजा को 2 पुत्र पैदा हुए, जिससे राजा छोटी रानी को अधिक पसंद करने लगे। बड़ी रानी बहुत समझदार थी। उसने इसे अपना भाग्य समझ लिया और वक्त के साथ समझौता कर लिया। राजा पहले तो कभी कभार बड़ी रानी के कक्ष में चले जाया करते थे, लेकिन जब छोटी रानी से राजा को 2-2 राजकुमारों का सुख मिला तो राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। अब बड़ी रानी ने अपना सारा समय पूजा पाठ, व्रत, उपवास और दान पुण्य में लगाने लगी। अब एक दिन महल के पुरोहित ने बड़ी रानी के दुख को समझ लिया। पुरोहित ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी जी, आप हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करो। भगवान सत्यदेव सबकी इच्छा पूरी करते हैं, वो आपकी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तब बड़ी रानी ने कहा कि हे पुरोहित जी, आप मुझे
व्रत की पूजा विधि और कथा भी बताइए। तब पुरोहित जी बोले कि हे रानी जी, इसकी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पुरोहितानी को पूर्णिमा के दिन महल में भेज दिया करूँगा। वह आपको पूजा की विधि भी बताएगी, पूजा भी करवा देगी और साथ में पूर्णिमा की कथा भी सुना दिया करेगी। इस तरह अब हर महीने की पूर्णिमा के दिन पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में जाने लगी और बड़ी रानी को पूर्णिमा की पूजा करवाती और सत्यदेव की कहानी भी सुनाने लगी। बदले में बड़ी रानी पुरोहितानी को दक्षिणा में 1 स्वर्ण मुद्रा देती। तब एक दिन छोटी रानी ने पुरोहितानी को बड़ी रानी के महल में जाते हुए देखा तो उसने अपनी दासी को भेजकर पुरोहितानी को अपने महल में बुलाया और पूछा कि अरे पुरोहितानी, तुम बड़ी रानी के महल में क्या करने जाती हो? सच सच बताओ, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुम्हें और तुम्हारे पति को जेल में डलवा दूंगी। पुरोहितानी जी डर गई। वह बोली कि छोटी रानी जी, मैं तो बड़ी रानी को सत्यदेव भगवान की कहानी सुनाने जाती हूँ, क्योंकि बड़ी रानी हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करती है। छोटी रानी ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है? तो पुरोहितानी जी बोली कि छोटी रानी जी, इस व्रत को करने से पुत्र जाने वाले को पुत्र, पति सुख, वैभव, सुख, समृद्धि सब सुख मिलते हैं। जो मनुष्य जिस इच्छा से यह व्रत करता है उसकी वही इच्छा पूरी होती है। तब छोटी रानी मनी मन सोचने लगी कि अगर इस व्रत को करने से बड़ी रानी भी माँ बन गई और उसे भी पति सुख मिल गया तो राजा जी का सारा प्यार और सारा धन बड़ी रानी के ऊपर ही खर्च होने लग जाएगा। मुझे भी इस व्रत को करना चाहिए। तब बड़ी रानी पुरोहितानी से बोली कि अरे पुरोहितानी, अच्छा जरा यह तो बताओ कि तुझे दक्षिणा में बड़ी रानी क्या देती है? तो पुरोहितानी जी बोली कि वो मुझे 1 सोने की मोहर दक्षिणा में देती हैं। तो छोटी रानी बोली कि अच्छा चलो, आज से तुम मुझे भी सत्यदेव की कथा सुनाओ। मैं तुम्हें दक्षिणा में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन अगली बार तुम पहले मुझे कथा सुनाने आया करोगी और बाद में बड़ी रानी के महल में जाओगी। पुरोहितानी को धन का लालच आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ छोटी रानी जी, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है, कथा कहानियाँ सुनाने का। मैं पहले आपके महल में आया करूँगी और बाद में बड़ी रानी के महल में जाया करूँगी। उस दिन पुरोहितानी को घर पहुँचने में देर हो गई। जब वह घर देर से पहुँची तो उसके पति ने उससे पूछा कि आज इतनी देर कहाँ लगा दी। तब पुरोहितानी सोचने लगी कि अगर मैं कहूँगी कि छोटी रानी को मैं कथा सुनाने लग गई थी और वे बदले में मुझे 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दे रही हैं और आगे भी देती रहेंगी तो पुरोहित जी शायद नाराज हो जाएंगे, क्योंकि पुरोहित जी बड़े ही सच्चे आदर्शवादी थे। उन्हें धन का कोई लोभ नहीं था। तब पुरोहितानी झूठ बोल गई और बोली कि आज मुझे बड़ी रानी को कथा कहानी सुनाने में समय लग गया, और उसने सोने के मोरों की थैली छुपा दी। जब दोबारा पूर्णिमा का दिन आया तो पुरोहितानी पहले छोटी रानी के महल में सत्य पूर्णिमा की कथा सुनाने पहुंची और कथा सुनाने के बाद छोटी रानी ने उसे वापस 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी। फिर पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में गई। आज पुरोहितानी थोड़ी उखड़ी उखड़ी थी। आते ही बड़ी रानी से बोली कि अरे बड़ी रानी जी, जल्दी जल्दी पूजा करो, मुझे और भी बहुत काम है। बड़ी रानी उसकी इस बात को समझ नहीं पाई। तब पूजा कराने के बाद पुरोहितानी जल्दी जल्दी अधूरी कहानी सुनाने लगी। तो बड़ी रानी बोली कि पुरोहितानी जी, कहानी भले आप जल्दी सुना दीजिए, लेकिन अधूरी कहानी मत सुनाइए। आज आपने कहानी अधूरी सुनाई है। तब पुरोहितानी गुस्से में बोली कि अरे 1 स्वर्ण मुद्रा में तो ऐसी ही कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहती हो तो 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देनी पड़ेगी, क्योंकि छोटी रानी भी अब पूर्णिमा की कहानी सुनती है और मुझे बदले में दक्षिणा में वो 100 स्वर्ण मुद्राएं देती है। तब बड़ी रानी पुरोहितानी जी से बोली कि पुरोहितानी जी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब बैसाख मास की पीपल पूर्णिमा आई तो बड़ी रानी को पूर्णिमा का व्रत करते हुए
1 साल होने वाला था तो उसने पीपल पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया। तब उस दिन बड़ी रानी ने सत्यदेव भगवान की पूजा के साथ पीपल की भी पूजा करी और कथा कहानी सुनी। तब पुरोहितानी बड़ी रानी को याद दिलाते हुए बोली कि बड़ी रानी जी, आपने कहा था कि उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दूंगी। आज मैं आपसे अच्छी दक्षिणा ही लेकर जाऊंगी। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि अब पुरोहितानी जी को मैं क्या दूं। तब उसने अपने बक्से खोल कर देखे जिसमें उसकी माँ की दी हुई हीरे जवाहरात सच्चे गोटे की चुंदड़ी की साड़ी पड़ी थी। बड़ी रानी ने वही दे दी और बोली कि पुरोहितानी जी, इस साड़ी को आप यहीं से पहन कर जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब पुरोहितानी खुश होते हुए बोली कि बड़ी रानी जी, ऐसी भी क्या बात है, मैं यहीं से यह साड़ी पहन कर जाऊंगी। फिर पुरोहितानी ने बड़ी रानी को खूब सारी दुआएं दी। चुंदड़ी की साड़ी पहनकर जब पुरोहितानी छोटी रानी के महल के सामने से गुजरी तो छोटी रानी ने दासी भेजकर पुरोहितानी को वापस अपने महल में बुलाया और पूछा कि तुझे आज उद्यापन में बड़ी रानी ने क्या दक्षिणा दी। तब पुरोहितानी खुश होते हुए बोली कि यही साड़ी दी है जो मैंने पहन रखी है। तब छोटी रानी ने पुरोहितानी से कहा, ठीक है, अब तू चली जा। पुरोहितानी के जाने के बाद छोटी रानी आग बबूला हो गई और खटवा की पाटी लेकर कोप भवन में जाकर सो गई। जब राजा ने छोटी रानी से नाराजगी का कारण पूछा तो वह बोली कि आज बड़ी रानी ने पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन किया जिसमें उसने पुरोहितानी को सच्चे गोटे हीरे मोती से जड़ी चुंदड़ी की साड़ी दक्षिणा में दी है। मुझे वही साड़ी चाहिए। तब राजा ने छोटी रानी से कहा कि अरे रानी, उस बेचारी के सारे गहने तो तुमने पहले ही ले लिए हैं और वह साड़ी तो उसकी माँ ने उसे दी थी, वह मैं कैसे मांग सकता हूँ। लेकिन छोटी रानी ने जिद पकड़ ली। छोटी रानी के जिद के आगे राजा की एक न चली। तब राजा दुखी होकर बड़ी रानी के महल में पहुंचे और सारी बात बताई। बड़ी रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, दक्षिणा में दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं। आप चाहे तो कुछ और मांग लीजिए। आप कहेंगे तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन एक बार कोई चीज दान में दे दी तो उसे वापस नहीं ले सकते। तब राजा ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, तुम सही कहती हो, लेकिन छोटी रानी को कौन समझाए। इसलिए हे रानी, तुम पुरोहितानी को मेरी मजबूरी बताना और वो दान में दी हुई चुंदड़ी की साड़ी उससे वापस मांग लेना। हम उसे और कुछ दान में दे देंगे। ऐसा कहकर राजा वहां से चले गए। राजा के जाने के बाद बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। तब उसी रात्रि को भगवान सत्यदेव ने बड़ी रानी को स्वप्न में आकर कहा कि हे रानी, तुम चिंता मत करो, तुम राजा और रानी को लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास कल आ जाना। तेरी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगा। और हे रानी, मैं तुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद देता हूँ। मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ। तुझे सभी सुख नसीब हो जाएंगे। सुबह जब रानी सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब वह नहाई धोई और पूजा पाठ करने बैठ गई। थोड़ी देर बाद राजा छोटी रानी को लेकर बड़ी रानी के महल में पहुंच गए। बड़ी रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तब राजा ने पूछा कि बड़ी रानी, आपने चुंदड़ी की साड़ी पुरोहितानी से मंगवाई या नहीं। तब बड़ी रानी बोली कि हे महाराज, आप दोनों मेरे साथ एक स्थान पर चलिए। जब वो पीपल के पेड़ के पास जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें पुरोहित जी भी मिल गए। तब बड़ी रानी पुरोहित जी से बोली कि हे पंडित जी, आप भी हमारे साथ चलिए। तब बड़ी रानी सबको लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उस पेड़ पर सैकड़ों चुंदड़ी की साड़ियां लटक रही थी, जो सभी चुंदड़ी की साड़ियां हीरे मोती सच्चे गोटे से लड़झड़ हो रही थी। बड़ी रानी पीपल के पेड़ से चिपककर खड़ी हो गई और खूब रोने लगी। राजा, छोटी रानी और पुरोहित जी आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा ने पुरोहित जी को पूरी सच्चाई बताई। तब पुरोहित जी बोले कि हे राजन, भगवान सत्यदेव ने बड़ी रानी के सत का मान रखा है, इसीलिए उन्होंने एक चुंदड़ी के बदले में सैकड़ों चुंदड़ी की साड़ियां भेज दी। हे राजन, एक स्त्री ही घर को बनाती है और बिगाड़ती है। अब आप खुद सोचिए
कि कौन घर बिगाड़ रहा है और कौन घर बचा रहा है। तब उसी समय छोटी रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बड़ी रानी के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। उस दिन राजा ने बड़ी रानी को पूरा आदर सम्मान और पति सुख दिया, जिसके 3 महीने बीतने के बाद ही बड़ी रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने और बड़ी रानी ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी बैसाख मास की पीपल पूर्णिमा का व्रत करें, पीपल की पूजा करें, इससे मन इच्छित फल मिलता है। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने बाद में बड़ी रानी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने 2 बेटा बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा नदी पर जाकर स्नान करता था और वहीं से 1 लोटा जल लेकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचता, तुलसी जी को सींचता। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना लगने वाला था, तो वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। कल से वैशाख का महीना लगने वाला है। मुझे लग रहा है कि मेरा नर्मदा नदी पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब वैश्य की पत्नी अपने पति से बोली कि आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी है। आप इतने दुखी और परेशान क्यों हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटा बहू हैं। आप अपने दोनों बेटा बहुओं से कह दो, वे आपके लिए नर्मदा नदी में से 1 चरा पानी का लाकर आपको दे देंगे। तब वैश्य बोला कि भगवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से वैशाख मास का स्नान करें, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचे, दिया बाती करें और रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें, तुलसा जी को सींचे, पीपल पथवारी सींचे। तो उसकी पत्नी बोली कि इसमें परेशानी ही क्या है, हम दोनों ही वैशाख मास का स्नान करेंगे। आपने तो मेरे मन की बात कही है। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटा बहुओं को बुलाकर अपने मन की बात कही। तब बड़े बेटे ने कहा कि बाबूजी, आपको तो ज्ञात ही है, मैं नौकरी के लिए दूसरे देश में अप डाउन करता हूँ। सुबह 5 बजे ही निकल जाता हूँ और रात्रि में ही लौटता हूँ। तभी बड़ी बहू बोली कि माँ, बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनको टिफ़िन तैयार करके देना होता है। एक दिन की बात होती तो मैं यह नियम निभा भी लेती। 1 महीने तक नर्मदा नदी में से जरा पानी का लाकर मैं नहीं दे पाऊंगी। तब छोटे बेटा बहू बोले कि माँ, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आपको 1-1 चरा पानी का नर्मदा घाट से लाकर दे देंगे। आप दोनों जरूर वैशाख मास का स्नान करिए। ऐसा कहकर दोनों बेटा बहू अपने कमरे में चले गए। तब वैश्य के छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है। हम दोनों नर्मदा के तट पर चरा पानी लेने के लिए तो जाएंगे ही, क्यों ना हम दोनों भी नर्मदा घाट पर स्नान कर लें। इस तरह हमारा भी वैशाख मास में जोड़े से स्नान हो जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा कि यह बात तो आपने 16% सही कही है। दूसरे दिन से सुबह 4 बजे ही वैश्य के छोटे बेटा बहू नर्मदा घाट पर पहुंच गए। पहले उन्होंने खुद स्नान किया, फिर नर्मदा घाट में से 1-1 चरा पानी का लाकर अपने माता पिता को दे दिया। तब वैश्य दंपति ने पहले 1-1 लोटा जल निकाल कर के रख लिया। शेष जल से उन्होंने स्नान किया। फिर लोटे के जल से सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा, तुलसा जी को सींचा और रोज दिया बाती करने लगे और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की 5 परिक्रमा करने लगे। पहले के जमाने में घर के आंगन में ही बड़ पीपल, नीम, आंकड़े के पेड़ हुआ करते थे। जब वैश्य दंपति स्नान कर लेते तो छोटी बहू सुशीला अपने सास ससुर के कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपने सास ससुर को चाय देती। इस तरह पूरा वैशाख मास का महीना बीत गया। तब वैशाखी पूर्णिमा के दिन वैश्य दंपति ने अपने छोटा बेटा बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी पूरे वैशाख मास में हमारे साथ ही स्नान किया है, इसलिए अब हमें वैशाख मास के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए बहू तुम
2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दो और उनके लिए स्वादिष्ट खीर, मालपुए, कचौड़ी आदि बनाओ। तब छोटे बेटा बहू ने हामी भर दी। छोटी बहू बोली कि माँ बहूजी, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने खीर, मालपुए, कचौड़ी, टिपोरे, आलू की सब्जी बनाई और गांव में से ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बुलाने के लिए चली गई। जब वह जा रही थी तो रास्ते में उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणियां दिखाई दी। तब बहू ने सोचा कि क्यों न मैं इन्हें ही अपने यहाँ भोजन के लिए ले चलूं। तब बहू ने उन्हें प्रणाम किया और उन ब्राह्मण ब्राह्मणियों से बहू ने कहा कि हे पंडित जी महाराज, हे पंडितानी जी, आज वैसाखी पूर्णिमा पर मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ियों को भोजन कराना चाहते हैं। क्या आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए जा सकते हैं? तो पंडित और पंडितानी ने कहा कि पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें जहाँ भोजन मिल जाए हम तो वहीं भोजन कर लेते हैं। अगर तुम हमें भोजन कराना चाहती हो तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तुम्हें इसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होगा। तब वेश्या के छोटे बेटे की बहू उन्हें लेकर घर आ गई। उनके लिए सुंदर सुंदर आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा और भोजन के थाल में भोजन परोसने लगी। सभी ने भर पेट भोजन खा लिया। तब वेश्या दंपति ने उन्हें कपड़े दक्षिणा के रूप में दिए और उनसे पांव छूकर सभी ने आशीर्वाद लिया। तब वेश्या दंपति ने अपने छोटे बेटा बहू से कहा कि बेटा, इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। बेटा बहू जल की झारी लेने चले गए। वेश्या दंपति उनके चरण पोंछने के लिए गमछा लेने भीतर चले गए। वे ब्राह्मण दंपति कोई और नहीं, स्वयं भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे। वे उन्हें वैशाख मास का संपूर्ण फल देने आए थे। भगवान ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धर के वेश्या दंपति और उसके छोटे बेटा बहू को वैशाख स्नान और बड़ पीपल और आंकड़े के पौधे के सींचने का पुण्य फल देने आए थे और उनके सत की रक्षा करने आए थे। पीछे से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वेश्या दंपति और उसके बेटा बहू चौके में आए तो उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्हें यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्नधन के भंडार भरे पड़े थे। वेश्या दंपति ने देखा कि जहाँ भगवान राम और माता सीता बैठे थे वहाँ भगवान राम की चरण पादुका का चिन्ह अंकित हो रहा था। जहाँ माता सीता बैठी थी वहाँ सोने के मोरों की थैली पड़ी थी। जहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह चिन्हित हो रहा था और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ हीरे, मोती, सोने चांदी के जवाहरात और आभूषणों का ढेर पड़ा था। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वेश्या दंपति के घर भगवान राम, सीता, विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं, यह सुनने से गांव के सभी लोग उनके यहाँ दर्शन करने के लिए आने लगे। जब वेश्या दंपति के बड़े बेटा बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा घाट से चरा पानी का लाकर देते तो आज हमें भी भगवान दर्शन देते। उस दिन वेश्या दंपति ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को पूरे वैशाख मास में स्नान करना चाहिए। पूरे वैशाख मास का फल पाने के लिए बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचना और दियाबाती करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता का नाश हो जाता है। अगर किसी का पूरे वैशाख मास में व्रत करना संभव न हो तो वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने, दियाबाती करने और सींचने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। हे वैशाखी देवता, जैसा सुख आपने वेश्या दंपति और उसके छोटे बेटा बहू को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपनी बेटी के साथ रहते थे। साहूकार की माँ हर महीने भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत किया करती थी। जब पोती थोड़ी समझदार हुई तो उसने भी दादी की देखा देखी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूर्णिमा का व्रत करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन दादी ने तो अपने द्वारा किए गए सत्यनारायण व्रत का धूमधाम से उद्यापन कर दिया, लेकिन पोती ने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है,
इसको भी उद्यापन करवाना चाहिए, यह बात घर में किसी को भी याद नहीं रही। इस तरह समय बीतने लगा। जब पोती विवाह लायक हो गई तो उसका धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद पोती भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गई, जिससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और पोती को अनेक दुख उठाने पड़े। ससुराल में उसके आते ही व्यापार में घाटा लग गया। पोती के हाथ में बरकत ही नहीं थी। जब वह भोजन बनाती तो उसमें भी उसे कई बार आटा लगाना पड़ता था। उसके लिए रोटियां और सब्जी बचती ही नहीं थी। उसके हाथ में बरकत ही नहीं थी। उसके सास ससुर भी उससे दुखी रहने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे कि जब से बहू घर में आई है, हर जगह नुकसान हो रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, खेती में फसल जल गई, सास ससुर बीमार रहने लगे इत्यादि। तब एक दिन सास ने बहू से कहा कि बहू, कुछ दिन तुम मायके हो आओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। तब पति उसे उसके मायके छोड़ आया। साहूकार दंपति और उनकी माँ पोती को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी के चेहरे पर उदासी देखकर उन्होंने पूछा कि बेटी, क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते? तुम तो हमेशा खुश रहती और मुस्कुराती थी, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो मुरझाया मुरझाया लग रहा है। तब बेटी ने अपने माता पिता व दादी को पूरी बात बताई और कहा कि मेरे हाथ में बरकत ही नहीं। मेरे जाने के बाद ससुराल में व्यापार में घाटा लग गया, फसल जल कर राख हो गई, ससुर भी आए दिन बीमार रहते हैं। माँ दादी, मेरे पति और सास ससुर मुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका दुख मुझसे छिपा नहीं है। और फिर वह रोने लगी। तब दूसरे दिन वैसाखी पूर्णिमा का दिन था। दादी ने पोती से कहा कि बेटी, कल वैसाखी पूर्णिमा है, तू कल जल्दी उठकर नहा धो लेना। हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे और व्रत करेंगे। इतना सुनते ही पोती बोली कि माँ दादी, शादी के बाद मैंने ससुराल में भगवान सत्यनारायण का न तो व्रत किया और न ही पूजा करी। तभी उसके माता पिता और दादी को पूरा यकीन हो गया कि यह जो कुछ भी पोती के साथ हो रहा है वह इसी वजह से हो रहा है। तब दादी ने अपनी पोती को समझाया कि बेटी, कल तू मेरे साथ व्रत करना और ससुराल में जाकर भगवान सत्यनारायण के व्रत का उद्यापन कर देना। तेरे सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि तूने पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन किए बिना ही बीच में ही व्रत छोड़ दिया। तुझे इसी का दोष लगा है। तब पोती ने दादी के कथना अनुसार ही किया। वैशाखी पूर्णिमा का व्रत किया और भगवान सत्यदेव से अपनी गलती की क्षमा मांगी। उसके बाद ससुराल आने के बाद उसने अपने पति और सास ससुर को पूरी बात बताई। तब उसके सास ससुर ने धूमधाम से भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा करवाई और फिर बहू से उसका उद्यापन करवा दिया, जिससे उनके सभी दुख सुख में बदल गए। उनके व्यापार में लगा घाटा भी दूर हो गया। बहू के हाथ में बरकत रहने लगी। अगले साल फसल भी बहुत अच्छी हुई और ससुर की तबीयत भी ठीक हो गई। सत्यनारायण भगवान की कृपा से बहू को भी 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। हे सत्यनारायण भगवान, जैसा सुख आपने पोती को बाद में दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।